जुबान का जख्म सबसे गहरा होता है। जारहाना और पुरतशद्दुद माहौल में अहले सियासत और माई लॉर्ड अपनी अपनी जुबानों से जो जख्म लगा रही हैं, वो मुल्क के जमहूरी बदन पर कचुक्के लगाते रहेंगे। क्या अहले सियासत को याद नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने खिलाफ कत्ल के मुकदमे के दौरान मुतसिब और कीना तोड़ जजों को बार बार मी लॉर्ड कहकर मुखातिब करते रहे? क्या हमें याद नहीं कि तारीख का लाफानी किरदार सुकरात मुनसफों के गलत फैसले पर साथ कहते हुए जहर का प्याला पी गया? कहा कि अगर आज सुकरात ने इस गलत फैसले को ना माना तो कल लोग मुनसिफों के सही फैसलों को भी नहीं मानेंगे। इंसानी मुआशरे ने सदियों की मुसाफत तय करके अपने अंदर ही कुछ लोगों को खुदा इख्तियार देकर मुनसफ बनाया है और सदियों की रियासत ने ये तय किया है कि ये मुनसफ स्याह करें या सफेद करें, इनके आगे सर झुकाना है। यही मुहज्जब मुआशरे की निशानदेही है। दूसरी तरफ मुनसिफों को खुदा इख्तियार देने का मतलब ये नहीं कि वो वाकई खुदा बन जाए। तारीख उनका हिसाब भी लेती है और एहतसाब भी करती है। वो मुनसिफ जिन्होंने सुकरात के खिलाफ फैसला सुनाया, तारीख में उनका नाम जालिमों की फहरिस्त में आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला करने वाले तारीख के बदतरीन किरदार ठहरे और हमारे पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजों को तो खुद अदालत उस्मा ने गलत करार दे दिया। बदकिस्मती ये है माई लॉर्ड को अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज की काट हुर्मत और अहमियत का अंदाजा नहीं। जज का हर लफ्ज हुक्म की तरह होता है, इसलिए गुस्से या प्यार में उसे एहतियात करनी चाहिए। ना गुस्से में खुद को भिड़ कहना चाहिए और ना प्यार में जस्टिस बंदयाल की तरह गुड्डू सीयू कहना चाहिए। ना ही जस्टिस शेख अजमत की तरह वज़ीर आज़म को डयाला जेल के सेल में बंद करने की धमकी देना मुनासिब है। ये सारे फिक्रे, ये सारे नेशनल जमहूरी जज्ब पर जख्म लगाते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से काली भेड़े का लफ्ज इस्तेमाल करना भी गलत है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से इश्तियाल बढ़ता है, तनाव में इजाफा होता है, जमहूरी ढांचा कमजोर होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला जमहूरी और आजाद जज से हमेशा से पार्लियामान को सुप्रीम मानते हैं। अपोजिशन के जमाने में नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाया, इमरान खान दौर में एक ऑर्डिनेंस को कलदम करार देकर उस वक्त की हुकूमत को नाराज किया। अगर किसी मुकदमे में उनकी राय मुख्तलिफ हो तब भी उनका एहतराम आईनी और अखलाकी तकाजा है। वज़ीर आज़म हो या कोई भी आम शहरी, उसको आईनी तौर पर फैसलों पर तनकीद का हक तो हासिल है, लेकिन जज को काली भेड़ कहना इख्तियार नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो अदलिया को चमक का शिकार करार देती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसले को सहाफ़ी और वकीलों ने जुडिशल मर्डर करार दिया। ये तनकीद का मुहज़्ज़ब अंदाज था कि अगर तनकीद करनी भी हो तो इसी लतीफ़े पैराए में करनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती का आगाज अदलिया और ताकतों के दरमियान इश्तराक से हुआ। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ककेज़ई बरादरी से ताल्लुक रखते थे, फाइनेंस के बहुत बड़े माहिर थे। दूसरे जस्टिस मुनीर भी ककेज़ई बरादरी से ताल्लुक रखते थे। दोनों के इश्तराक ही की वजह से नजर जरूरत का फैसला आया। जमहूरियत के लिए जमीन तंग होती चली गई। यहाँ बरादरी के हवाले से एक लतीफा नुमा वाक़या भी याद आया। जनरल ज़ियाउल हक का माशाअल्लाह था। जनरल के.एम. आरिफ उनके दोस्त थे, वो भी ककेज़ई बरादरी से ताल्लुक रखते थे। वो लाहौर आए तो बरादरी ने उनके एजाज में महफिल बर्पा की। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि एम आरिफ चूँकि हमारी बरादरी के हैं, इसलिए हम सारी बरादरी मार्शल लॉ का साथ थे। आसमा जहांगीर के वालिद मलिक गुलाम जिलानी भी महफिल में मौजूद थे कि वो भी इसी बरादरी से ताल्लुक रखते थे। वो इस तजवीज़ पर खड़े हुए कहा कि हमारी बरादरी के नाम में 2 काफ आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर 2 काफ वाला सच्चे किरदार का हो जाए। और यूं ये महफिल कोई फैसला किए बगैर बर्खास्त हो गई। अलमिया ये अदलिया के फाजिल जज साहिबान ने खौफ और लालच के ज़ेर असर ताकत की दहलीज पर सजदे किए हैं, आइन कानून और मुफाद आमा को पसपुश डाला है। मगर आज की सारी अदलिया एक राय की हामिल नहीं। अगर कुछ जज साहिबान ताकत के ज़ेर असर आ भी जाएं तो कुछ दूसरे मुफाद आमा, आइन और जमहूरियत को पसपुश डालने को तैयार नहीं। अदलिया के मौजूदा रवैये को सराहना चाहिए कि पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र में ये एक सेहतमंद रिवायत की तरफ रवा दवा है। मुल्क के अहले सियासत मुश्किलात से गुजरते रहे हैं, मुतसिब और ताकत से मरूब जजों के फैसलों का शिकार होते रहे, लेकिन कुदरत ने इन सारी आजमाइशों के बावजूद उन्हें दोबारा से इक़्तिदार दिया है। उन्हें अपने माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला और अब जजों को काली भेड़े करार देना सरीहन गलत है। इस तरह माई लॉर्ड को समझना चाहिए कि इस दौरे म्यान का एक लफ्ज, फिक्रा या तंज फौरन वायरल हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी मुकदमे के फैसले से पहले ही उनका ज़हन पढ़ा जाता है। इससे माई लॉर्ड का तासुर मजरूह होता है। अदलिया हो या अहले सियासत, उन्हें समझना चाहिए वो दोनों जमहूरियत के पेड़ की ही 2 शाखें हैं। अगर एक शाख गिर गई या उसे नुकसान पहुंचा तो ताकतवर हवाएं दूसरी शाख को भी खसो खशाक की तरह उड़ा ले जाएंगी। दानिशमंदी का तकाजा ये है जमहूरी पेड़ को मजबूत किया जाए, दोनों शाखों पर खूंटे और पत्ते फूटने दिए जाएं, ना कि एक शाख दूसरी शाख पर साया करके। ये ताकत के बल पर
اس کا راستہ روکے اور نہ ہی شاخیں ایک دوسرے سے الجھ کر سوکھنا شروع کر دیں۔ آخر میں عرض ہے کہ میڈیا، فوج، عدلیہ اور انتظامیہ سب جمہوریت کے ہرے بھرے کھیت کا حصہ ہے۔ کوئی پتا ہے تو کوئی تتلی، کوئی پھول ہے تو کوئی پھل۔ جمہوریت کے سبزے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کھیت کے سارے حصے دار اس کی حفاظت کریں۔ ہمیں نہ تو کالی بھیڑوں کی ضرورت ہے جو سبزے کو کھائیں، نہ ہی بھیڑوں اور بھونڈوں کی جو اس کھیت کے باسیوں کو ڈرائیں۔ ہمیں تو خوبصورت تتلیوں کی ضرورت ہے جو اپنی موجودگی سے جمہوری کھیت کو باغ میں تبدیل کر دیں، جہاں جمہوری بلبلیں اور کوئلیں خوشی کے گیت گائیں، اس کے باسی باغ کے جمہوری پھل کھائیں اور ہر طرف خوشی اور اطمینان کا دور دورہ۔